बहुत लोगों का सवाल रहता है कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को लेने से जब लेते हैं तो वज़न कम जाता है, या जो बढ़ाने आते हैं तो उसका वज़न बढ़ जाता है, और जो मेंटेन करने आते हैं तो उसका वज़न मेंटेन रहता है, और छोड़ने के बाद में जो घटाने आते हैं उसका वज़न बढ़ जाता है, और जो बढ़ाने आते हैं उसका वज़न घट जाता है, और जो मेंटेन करने आता है उसका घट बढ़ जाता है। तो मैं उन लोगों के लिए ये बता देना चाहता हूँ कि जब आप कोच के पास जाते हैं, आप न्यूट्रिशन सेंटर में जाते हैं, उस समय आपका कोच हाइट लेते हैं, वेट लेते हैं, और आपको उम्र पूछते हैं और बताते हैं कि आपका हाइट के हिसाब से, उम्र के हिसाब से आपका वज़न इतना होना चाहिए। जैसे मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा हाइट है 167 सेंटीमीटर, मेरा आइडियल वेट होना चाहिए करीब 64 kg। तो मैं अपने 64 kg को मेंटेन करता हूँ। पर ये कैसा संभव है? जैसे आप न्यूट्रिशन जब तक ले रहे हैं, बहुत लोगों का सवाल है जब तक न्यूट्रिशन लेंगे तो वज़न यानी कि ठीक रहता है, बैलेंस रहता है, और न्यूट्रिशन जब छोड़ देते हैं तो वज़न बढ़ जाता है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ऐसा भी लोग कहते हैं। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि जब आप कोच पास गए थे तो आपको जो कोच गाइड किए थे, जो डाइट दिए थे, जो खान पान मतलब आपको बताए थे न्यूट्रिशन के साथ साथ में, जिस तरह से खान पान करना, कितना पानी पीना है, कितने टाइम में क्या लेना है ना, वो सारे जो गाइड किए थे वही चीज़ आप न्यूट्रिशन छोड़ने के बाद भी अगर आप प्रॉपर करते रहेंगे, उसी तरह से आप न्यूट्रिशन के जगह पर वैसा कुछ बैलेंस फूड लेंगे, संतुलित आहार लेंगे, जिससे आपका वज़न मेंटेन रहेगा। जैसे आप सुबह में भात या भात खा लेंगे, पूरा भात ज़्यादा रहेगा, दाल कम रहेगा, सब्जी कम रहेगा, सलाद नहीं रहेगा आपके थाली में। आपका कोच ये भी बताते हैं कि आपके शरीर में आपकी थाली में न्यूट्रिशन ज़्यादा होना चाहिए, पौष्टिकता की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, मतलब बैलेंस होना चाहिए खाना। वो थाली जो सजा कर देते थे जो कोच आपको, जिस हिसाब से मतलब न्यूट्रिशन का महत्व को समझाते थे, पौष्टिकता का महत्व को समझाते थे, आप अगर वही चीज़ को फॉलो आप फिर से कर देंगे न्यूट्रिशन छोड़ने के बाद में, और साथ साथ में कुछ गाइड ये भी करते हैं कि 20% फिटनेस रहने के लिए 20% एक्सरसाइज और 80% न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। यानी सबसे ज़्यादा आपको खान पान ही ज़रूरत है। एक्सरसाइज सिर्फ 20% और 80% न्यूट्रिशन, यानी कि खान पान के रोल है हमारे फिटनेस में। तो अगर आप 80% को आप मजबूत कर लेंगे तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। जो कहते हैं बहुत लोग कि बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो तेज़ी से नहीं बढ़ता है। आपका हैबिट फिर से पुरानी दुनिया में ही चले जाते हैं। जो गलत खान पान था, सही से सोने का टाइमिंग नहीं, खाने का टाइमिंग नहीं, बिजी शेड्यूल में आप कभी यहाँ दौड़ रहे हैं, कभी वहाँ दौड़ रहे हैं, कभी वहाँ दौड़ रहे हैं, और खाने पर ध्यान ही नहीं दे रहे। जब जहाँ पर मन, कभी समोसा खा लिए, कभी चाउमीन खा लिए, कभी डोसा खा लिए, है ना। आप अनहेल्दी चीज़ अगर डालेंगे शरीर के अंदर डस्टबिन जैसा, तो आपका तेज़ी से तो वज़न बढ़ेगा। आपका कोच जो है वो आपका लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए न्यूट्रिशन दिए थे कि आपका लाइफस्टाइल में बदलाव आ, आपको खान पान में बदलाव आ, आपको टाइमिंग खाने पीने का जो है उसमें बदलाव लाए, आपकी आदत को, आपकी मेंटलिटी को, जो वहाँ पर टिका हुआ भात सब्जी रोटी पे या चाउमीन समोसा बर्गर पे, यानी कि ये जी, इसको पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, तब आप स्वस्थ और फिट और मस्त और यंग दिखेंगे। नहीं तो फिर अभी हमारे इंडिया के जो ये अगर देखा जाए तो मोटापा की ओर ज़्यादा लोग जा रहे हैं। वो कारण क्या है? खान पान सही नहीं है, तौर तरीके से खाते पीते नहीं हैं। कोच के गाइडलाइन में जब तक रहते हैं तब तक उनका यानी कि
वेट जो कंट्रोल में रहता है, आइडियल वेट पे रहता है, और जैसे ही कोच के छोड़ते हैं तो उनका वज़न बढ़ने लगता है। तो वज़न बढ़ने के कारण है, आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि मेरा वज़न क्यों बढ़ा। अगर सब लोग ये जान जाए कि मेरा वज़न क्यों बढ़ा तो वज़न कभी नहीं बढ़ने देंगे। सब लोग ये जान जाए कि मेरा वज़न क्यों घट रहा है तो कभी वज़न नहीं घटेगा। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप न्यूट्रिशन को अगर आप छोड़ भी देते हैं तो आप कोच को मत छोड़िए। जो आपको कोच हैं, जो न्यूट्रिशन को चालू करवाए थे शुरू से, जब फर्स्ट हम गए थे कोच के पास, आप फिर उसी तरह से जाइए, उनको बोलिए कि फिर से हमें यानी फिट रहना है, कुछ ऐसा टिप्स बताइए जिससे हम यानी कि सब दिन के लिए स्वस्थ और फिट रह सकते हैं। तो आपको कोच आपको बताएंगे, तरीके बताएंगे कि आप न्यूट्रिशन ना लेकर भी आप कैसे स्वस्थ और फिट रह सकते हैं। सो थैंक यू।